औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिन अल-आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी वत्तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे हिस्से की पहली मजलिस है। आज आपसे दरख्वास्त करेंगे हमारे बिरादरान अंजुमन तबलीग मोहम्मदी के जिन लोगों ने इन फर्श अज़ा को बिछाने का अहतमाम किया है, उनके मरहुमीन अपने मरहुमीन ख़ास तौर पर तमाम शुहदा को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज में बुलंद आवाज़ से मिलकर एक सलवात भेज दीजिए। दो छोटी छोटी मुख्तसर बातें आपसे पहले कर लें, ऑफ द रिकॉर्ड समझिए। हालांकि रिकॉर्ड तो ये भी हो रही है। एक तो जब तक पढ़ने वाला सही तरीके से बैठा हुआ ना हो ना, तो वो खिताबत नहीं हो सकती। अब मुश्किल ये है कि ऊपर बैठना मायूब लगता है, सबसे ऊपर बैठूं जहाँ जगह है बैठने की, वहाँ मायूब लगता है हमारे यहाँ। और ये नीचे वाली सीढ़ी जो है, इस पर मैं जैसे बैठा हूँ मैं ही जानता हूँ कैसे बैठा हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कल से बेहतर होगा कि कुर्सी रख दे, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रहा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह अलियन वलीउल्लाह अलियन वलीउल्लाह। वो आपके यहाँ नारे हैदरी लगाने का रिवाज नहीं है या? वो मेरे बुजुर्गवार ने भी पढ़ा ना, शजरे खंगाल देते हैं लिख तो मैं इंतज़ार कर रहा था शायद कोई नारे हैदरी आएगा। उस वक्त भी नहीं आया, अब भी नहीं आया। अब किसी को हमें समझाने की ज़रूरत थोड़ी कि हम विलायत के मानने वाले, हमारी 5 वक्त अजान खुद ऐलान कर रही होती है कि हम किसके मानने वाले हैं। लेकिन मजलिस का नारा जो है वो नारे, ये बात या है। आप देखें ना, इसकी बात ही अलग है ना, ऐसा खून दौड़ता है ना जिसमें जोश। हम तो ज़िंदगी इसी में गुजर गई ना, जब तक ये नारा नहीं लगे हमारा खून जोश नहीं मारता। सीधी सी बात। चलिए, दूसरी बात गुजारिश करनी कि देखिए, शहर में ज़ाहिर और भी प्रोग्राम होते ना, सब जगह होते। तो कल से जो वक्त मुझे दिया गया है ना, उस 10 बजे मुझे बिठा दीजिए, 9:15 बजे। देखिए, मुझे मजमे का परवाह नहीं होती है। मेरे जानते हैं 40 साल से मैं 4 आदमी में भी मैं वही पढ़ता हूँ जो जितना बड़ा मजमा उसमें पढ़ता हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं होती। पूरा मजमून दूंगा आपको, बेफिक्र रहिए। इसकी फिक्र ना कीजिए कि लोग आएंगे तो शुरू, लोग आएंगे नहीं आए मैं बैठ जाऊंगा 10 बजे, ताकि 11 बजे मजलिस ख़त्म हो, वक्त पे सारे काम हो जाए। सारे शहर में और भी प्रोग्राम होते हैं ना, जाना होता है इधर उधर, तो फिर एक जगह लेट हो जाए तो फिर सारे प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही वक्त पे आ जाएंगे। आप हमें 10 बजे बिठा देंगे। कल से तो ये आज जो हम बैठे ना 10-20 पे, ये नहीं होगा, वक्त पे होगा। आप भी वक्त पे आएंगे, हम भी वक्त पे चले जाएंगे। तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि बानी मजलिस को सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि लोग आ जाएं, लोग आ जाए। मुझे फिक्र नहीं तो आपको क्यों फिक्र है? मैंने अर्ज़ कर दिया कि 4 आदमी भी होंगे, मैं वही पढ़ूंगा जो 400 में पढ़ूंगा, जो 4000 में पढ़ूंगा, वो भी वही मजमून वही पढ़े, पूरा मजमून देंगे आपको इंशाअल्लाह। एक सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये तीनों दिन इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ये तीनों दिन मजालिस जो हैं, फ़ज़ाइल मसाइब सब मासूम कौनैन ही के होंगे इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल। लेकिन क्योंकि मैंने जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, थोड़ा सा उसकी तशरीह बड़ी ज़रूरी है। जिस आयत करीमा को मैंने
सरनामे कलाम करार दिया है। सूरह आल इमरान की 42वीं आयत, सूरह आल इमरान तीसरा सूरह कुरान मजीद का 42वीं उसकी आयत, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु, और जब मलाइका ने कहा, किससे कहा? या मरियम, जनाब मरियम से कहा, ए मरियम, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर दें फिर तशरीह करते हैं। इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, अल्लाह ने आपका इंतखाब कर लिया, अल्लाह ने आपको चुन लिया, ठीक है ना। ये याद रखिए कि अल्लाह चुनता है, बंदे छांटते हैं। अल्लाह चुनता है, बंदे छांटते हैं, आसान करते हैं। अल्लाह का चुना हुआ होता है, बंदों का छटा हुआ होता है। अब तो समझ में आ गई बात। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये फ़र्क मोमिनीन को बहुत समझना बहुत जरूरी है कि छटे हुए और होते हैं, चुने हुए और होते हैं। ठीक है, बात ये हो गई। अब आसान हो जाएगा मुझे मतलब बयान करना। इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने आपको चुन लिया, आपका इंतखाब कर लिया, वत्ताहराकी, और आपको पाको पाकीज़ा भी करार दे दिया। इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्ताहराकी, और कैसा चुना है आपको, कैसा इंतखाब किया है आपका? वस्तफ़ा की अला निसाइल आलमीन, आपको हमने ऐसा चुना है, ऐसा मुंतखब किया कि सारे आलमीन पर चुन लिया। सलीस ज़बान में तर्जुमा करें तो क्या बनेगा कि सारे आलमीन की औरतों का सरदार बना दिया, सब पर मुंतखब कर लिया ना, सारे आलमीन की औरतों का आपको सरदार बना दिया। क्यों? ये आयत नाजिल क्यों हुई? तमाम अंबिया मासूम हैं, पैगंबर मासूम हैं, रसूल मासूम हैं, ऐसे ना ताहिर हैं, सब पाको पाकीज़ा हैं। ख़ास तौर पे जनाब मरियम से खिताब करके ये क्यों कहा गया? दो ही मकामात हैं जहाँ परवरदिगार ने कुछ हस्तियों की पाकीज़गी का यूँ कहिए कि इस्मत का ऐलान किया। कुछ हस्तियाँ, वो आगे आ जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ज़रा सा बुनियाद मजबूत पड़ेगी ना तो इमारत बड़ी अच्छी बनेगी। बुनियाद तो आप साथ देंगे हमारा इंशाल्लाह। देखिए एक मतलब आप तक पहुँचा देंगे, ज़िंदगी रही तो इन 3 दिनों में। तो आप देखिए क्यों जनाब मरियम से फरमाया जा रहा है। देखिए जनाब मरियम हैं कौन, पहले ये समझ लीजिए। अच्छा, कह कौन रहा है? मलाइका। वइज़ क़ालतिल मलाइका, याद कीजिए हबीब, जब मलाइका ने कहा, मलाइका अपनी मर्जी से कह सकते हैं, यानी मतलब ये कि अल्लाह का पैगाम लेकर आ रहे हैं। मलाइका जनाब मरियम के पास क्यों आ गए भाई? जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा ना नबी है, ना पैगम्बर है, ना इमाम, कुछ भी नहीं है। 2-3 ख़वातीन ऐसी हैं तारीख़ बशरियत में जहाँ मलाइका आए हैं, जैसे जनाब उम्मे मूसा, जनाब मूसा की वालिदा गिरामी नबी तो नहीं है, पैगम्बर नहीं, लेकिन जिब्राइल आए, मलाइका आए, पैगाम लेकर आए, खुशखबरियाँ लेकर आए भाई, उनके पास आए कि नहीं आए? तो हैं। तो ये तो तय हो गया कि कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं, वो नबी ना हो, पैगंबर ना हो, इमाम ना हो, लेकिन इस शरफ, इस मंजिल पे ज़रूर होती हैं कि मलाइका उनके दरवाजे पर आते हैं, मलाइका उनके दरवाजे पर आते हैं। ये तो बात हो गई ना तय। अब ये कोई सवाल ना करे कि ये कैसे कह रहे हैं हम मलाइका है, वो तो नबी के पास, वो नबी के पास आते हैं, वो पैगंबर। भाई हम बता तो रहे हैं आपको कि कुरान मजीद गवाही दे रहा है कि कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं कि जहाँ मलाइका जिनके दरवाज़ों पर बशारत लेकर आते हैं। जनाब इब्राहिम के दरवाजे पर आई थी, जनाब इब्राहिम की ज़ौजा को जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा को बशारत दी थी, मलाइका ने बराह रास्त बशारत दी थी जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा को जनाब इसहाक के बारे में, है ना, बराह रास्त है। आइए क्यों आए? सवाल ये जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा कौन है जिनके पास मलक आ रहे हैं, मलाइका आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? देखिए ज़रा सा पस मंज़र समझिए। ये ऐसे मसाइल होते हैं तारीख़ी कि ये समझ में आ जाए ना तो आपको आज के दौर के हालात भी समझ में आने लगेंगे। इस तरीके से तज्जिया अगर पेश कर दिया जाए, लोगों को समझाया जाए, तो जो कुछ हो रहा है ना वो खुद उसका मंजरनामा सामने आता है। ये हो रहा है, ये हो रहा है। आइए जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा, आप जानते ना कि विलादत कहाँ हुई है? बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद में नहीं हुई, मस्जिद के बाहर, ऐसे ही हो। मन्नत क्या मानी थी जनाब मरियम के वालिदैन ने? मन्नत ये मानी थी कि जो भी बेटा होगा उसको बैतुल मुक़द्दस की, यानी जो भी औलाद होगी बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगे।
उस ज़माने में ये तय था कि जब बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ करने के लिए दुआ मांगी जाएगी तो बेटा ही पैदा होगा, क्योंकि ख़वातीन तो खिदमत नहीं कर सकती ना अल्लाह के घर की, मर्दों को करनी। तो ये तय था कि बेटा होगा, क्योंकि जो भी होगा वक्फ कर दिया जाए। वहाँ बेटी हो गई, पैदा हो गई जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा। अब हैरान परेशान कि भाई ये माँ बाप के अब क्या करें, हमने तो मन्नत मानी भी है, नज़र की हुई कि जो भी बच्चा पैदा होगा बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ, अल्लाह के घर के लिए वक्फ कर दिया जाए, वक्फ कर दिया जाएगा। ये क्या हुआ? जनाब ज़करिया ने कहा, पैगंबर हैं, कहा कि नहीं अब तो मानी थी मन्नत पूरी करो। तो वहीं बैतुल मुक़द्दस में हुजरा बना दिया गया। उस हुजरे में जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा रहती थी और कुरान गवाही देता है कि उनके पास ग़िज़ा आती थी, मलाइका उनके पास ग़िज़ा लेकर आते थे, फल लेकर आते थे, मेवे लेकर आते थे। जनाब ज़करिया दाखिल होते थे, हैरान होते थे कि भाई ना आप बाहर निकलती है ना कोई अंदर आ सकता है, दरवाज़ा मैं बंद करके जाता हूँ, ये आपके पास तरह तरह के मेवे कहाँ से आते हैं, ये ग़िज़ा ये फल कहाँ से थे? कहा मेरा अल्लाह बेचता है। तो पहले रोज़ से आपका तक़द्दुस तारीख़ों में मुक़द्दस बीवी थी। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसी बीवी, एक ऐसी बच्ची 14-15 साल, इससे ज्यादा सिन नहीं है, चलो 17 साल होगा, सिन यही है, ऐसी बच्ची उम्मीद से हो जाए, मुआशरे में क्या गत बनेगी, क्या हाल होगा उसका? ऐसी बच्ची 14-15 साल, 16 साल, 17 साल, यही सिन है जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का, जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आपके रहम मुबारक में आए हैं। अब ऐसी बच्ची को हो जाए तो बात सोचिए, और मुआशरा भी कैसा कि जो ऐब ढूंढने में मास्टर हो। आप आज के दौर में रख लीजिए, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, परवरदिगार सबको महफूज रखे। फितनों का ज़माना है ना आजकल, और सबसे बड़ा फितना तो ये खुद सोशल मीडिया है, तो इस पर जो नहीं होता वो भी हो जाता है, सब कुछ है। तो अब आप सोचिए, आपके अगर खुदा ना करे कोई बात हो जाए तो मुआशरे में क्या हाल होगा उसका? वो ख़ानदान मुंह दिखाने के काबिल रहेगा? नहीं ना। अब जनाब मरियम अंबिया के ख़ानदान की, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में खालू हैं या मामू हैं, है सगा रिश्ता, तो मामू का सगा रिश्ता होता है। और नबी हैं, पैगंबर हैं, उनके बेटे भी पैगंबर जनाब यहया अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, वो ख़ानदान है अंबिया का। और उस अंबिया के ख़ानदान की एक बच्ची, तो मुआशरे में लोग ताक में थे ना, भाई नबी तो थे जनाब ज़करिया, उनको मानते थोड़ी थे, उनकी मानते नहीं थे ना, कहाँ मानते थे उनकी, वो बेचारे बताते रहते थे, सुनते ही नहीं थे, वो खुद ही इबादत करते थे। तो वैसे ही वो चिढ़ते थे कि हर वक्त नसीहतें। आप अपने मुआशरे में देख लीजिए, कोई मौलवी ज़्यादा नसीहतें करने लगा, छोड़ो कौन जाएगा इसकी मजलिस में, बैठ जाओ, नींद आने लगती है, 1.5 घंटे सुनाने लगता है, ये कर लो, वो कर लो, ये ना करो, वो ना करो, अम्र बिल मारूफ करा, नही अनिल मुनकर करा, नमाज का हुक्म दे रहा है, तो कौन करेगा भाई, है ना? अब बच्चे घड़ी देखना शुरू हो जाएंगे, कितनी देर हो गई भाई, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ रही है भाई बात? तो ऐसे ही है ना सरकार। अब वो जनाब मुआशरा, अब तो उन्हें एक पॉइंट मिल गया, नुक्ता, हो माज़अल्लाह, इतने नेक बनते थे, इतने पारसा बनते थे। आप सोचे ना तोहमत क्या है, अरे कत्ल हो जाना अलग है भाई, जलना, लुटना, मर जाना है सब अपने, ये कितनी बड़ी बात है। जनाब मरियम, कुरान, यानी मैं अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, लेकिन कुरान ने फरमाया कि काश में नसिया मनसिया हो जाती, मर गई होती, पैदा ही ना हुई थी। मुहावरे की ज़बान में उन आयात का तर्जुमा कर दिया जाए सूरह मरियम की या सूरह आले इमरान की, तो उसका मतलब ये निकलता है कि काश ज़मीन फट जाती, मैं समझ आता, माबूद तू जानता है कि मुझे किसी ने छुआ ही नहीं, ये मेरे साथ हुआ क्या? तो मुआशरे में क्या हाल होगा? पूरा मुआशरा उंगलियां उठा रहा है। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम भी परेशान के माबूद किस इम्तिहान में डाल दिया, तू जानता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, किसी ने छुआ भी नहीं है इस बच्ची को, ये सब क्या हुआ? अब बताइए मुझे, वो मौत की दुआएं मांग रही हैं जनाब मरियम, खुद बकौल कुरान आयात, मौत की दुआएं कि मुझे मौत आ जाती, इससे बेहतर तो मैं मर जाती, और लोग मुझे भूल जाते, क्योंकि मरने के बाद भी लोग भूलते तो नहीं ना, याद करते नहीं करते, चाहे अच्छे अंदाज में याद करें चाहे बुरे, वो कहते हैं नसिया मनसिया, ऐसे भूल जाते जैसे मैं थी ही नहीं दुनिया में। सिर्फ मरती नहीं, ऐसी मौत आ जाती कि मैं नसिया मनसिया, कोई मुझे जानते ही नहीं।
अब ऐसे मौके पे, क्योंकि अल्लाह जानता है ना अपने राजों को, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के राजों में से एक राज है ना। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की आमद एक राज है अल्लाह के ने कुदरत, जिसका इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तुम्हारे लिए कानून है कि दुनिया में औलाद कैसे आएगी, हमने तुम्हारे लिए बनाया है। कुदरत क्या है ये हम तुम्हें बता रहे हैं, ये तुम्हारे लिए कानून है। कैसे औलाद वजूद में आएगी, हमारे लिए नहीं है। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन। हम ऐसे भी ला सकते हैं जब पहले कुछ भी ना था, आदम को लाए कि नहीं लाए, हव्वा को लाए कि नहीं लाए, वही इसी तरह हम ईसा को भी लेकर आ रहे हैं, मौजिज़ा दिखा रहे हैं दुनिया को। ये अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का मुझे मैं बना के भेज रहा हूँ। लिहाजा अब अल्लाह ने इस बीबी को मलाइका के जरिए तस्कीन दी। जाओ, अब सुनिए नतीजा। मलाइका है, तशरीफ लाए। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, ए मरियम। दुनिया मुखालिफत करिए, करने दो। दुनिया उंगली उठाती है, उठाने दो। बुरा भला कहती है, कहने दो। ताने देती है, कहने दो। अल्लाह आपसे वादा कर रहा है कि अल्लाह ने आपका इंतखाब कर लिया। अब देखिए, पूरी दुनिया मुखालिफ, पूरी दुनिया एक तरफ। मैं उस मुआशरे की बात कर रहा हूं ना, तो हम यही कहते ना कि सारी दुनिया में ये शोर हो रहा है, तो सारी दुनिया से मुराद क्या होती है? हमारा मुआशरा होता है ना। मैं मुआशरे की बात कर रहा हूं, उस मुआशरे की कि पूरी दुनिया एक तरफ मशीयत वादा कर रही है कि मुतमईन रहो मरियम, हमने तुम्हारा इंतखाब किया, हमने तुम्हें चुना, हम तुम्हें मासूम करार दे रहे हैं, हम पाको पाकीज़ा करार दे रहे हैं। चाहे सारी दुनिया तुम पर उंगलियां उठाती रहे, लेकिन जब अल्लाह किसी को मासूम करार दे, पाको पाकीज़ा करार दे, तो क़यामत तक उससे उसकी इस्मत को कोई छीन नहीं सकेगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अली वली, अली वली। अच्छा यार, दुआ करें इतना जिगर मेरा भी हो जाए, फेफड़े मेरे ताकतवर हो जाए, इतने जितने मेरे बच्चे के। अल्लाह सलामत रखे सबको। एक बार और सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब समझ में आई बात? परवरदिगार हम दे रहे हैं। लिहाजा क्या हुआ, जिस मरियम पर उंगलियां उठाते थे, क़यामत तक के लिए मुक़द्दस बीवी बन गई। क़यामत तक के लिए मासूम ने उसूल दे दिया ना कि दुनिया की परवाह ना करो, तुम सही हो, डटे रहो। डटे रहोगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। देखिए, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, लेकिन बात को मुकम्मल करने के लिए जुमले कहना जरूरी है। फिर अर्ज कर रहा हूँ कि मसाइब नहीं पढ़ रहा, क्योंकि उमूमन जैसी करबला का जिक्र है लोग समझते मसाइब शुरू। और मैं, दुनिया जानती है, जहाँ पढ़ता रहता हूँ, 40 साल से पढ़ रहा हूँ, लोगों को मालूम है कि मैं करबला को फजाइल में भी लेकर आता हूँ, ताकि जो नतीजे निकल रहे हैं वो तो आपको बताता चला जाऊं। सुनिए करबला में क्या हुआ। दुनिया ने साथ दिया, इल्जाम तो आप पे धर दिया जाता है ना, शियों ने साथ छोड़ दिया, शियों तो बाकी मर गए थे क्या? ये सबसे पहले मैंने 1 साल पहले एक जगह जवाब दिया था, जब वो बहुत शोर कर रहे थे, तो खैर माशाल्लाह वो फिर सबको मालूम हो गया। दरमियान कभी बाकी कहाँ मर गए थे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं हुआ वाकया। हुसैन ने तो सब जगह पैगाम भिजवाए थे। 4 महीने मक्के में रहे थे। कितने महीने रहे थे? 4 महीने मक्के में रहे। मदीने तो आ रहे थे, तो मदीने वाले कहाँ गए थे? मक्के वाले कहाँ गए थे? बसरे वाले कहाँ गए थे? ये पूरा आलम इस्लाम कहाँ गया था? बस वो जो तारीख का गर्द व गुबार है, किसी पर भी लाद दो। वो हमारे शिया भी यही समझते हैं, इसी में लगे हुए। शियों ने साथ भाई वक़ूफ़ आलना, खुदा के बंदो, कभी इस धोखे में ना पड़ना। ये हमारी तफसील से मौजूद है, तकरीर लोग सुन लेते हैं सोशल मीडिया पे। जिसने की उसने खुद ही डाल दी, हमने नहीं डाली, उसने खुद ही डाली हुई है। तो मालूम है, पूरी दलाइल दी हमने जनाब ज़ैद के। अभी अशरा पढ़ा है ज़ैद शहीद पर, तो उसमें पूरी एक मजलिस मैंने पढ़ी, बताया कि कौन था, किसने, वो साथ देने वाले। अच्छा चलो छोड़ो उस ज़माने को, हाथ कंगन को आरसी क्या है, आज देख लो, आज देख लो। 2 मिसालें दूंगा, नतीजा आपके हाथ में। आप किसी मैदान में मार नहीं खाएंगे, इत्मीनान रखिए।
क्योंकि हम आर्गुमेंट के साथ चलते हैं और उसूल में ये अपनाए कि किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होगी, बेफिक्र रहिए आप। लेकिन हमारे बच्चों को तो दलील मिलनी चाहिए ना, है नारे लगाना और बात है, दलीलें रखना और बात है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बाजार में, हर जगह काम आएगी ना, काम वही आएगी। याद रखो हमेशा अक्ल के साथ चलना पड़ेगा। आज का दौर बड़ा भयानक दौर है, बड़ा नाजुक दौर है। बताओ ना, ऐसे बेवफा देश है। अभी गुज़िश्ता चंद साल में हजारों शहीद कर दिए गए, किए गए इसी मुल्क में, हुए कि नहीं हुए? हुए। बताओ किसने साथ छोड़ा, किसने मजलिस छोड़ी, किसने मातम छोड़ा, किसने या हुसैन कहना छोड़ा, किसने जुलूसों में जाना छोड़ा? यही तो हुसैन की नुसरत है कि दुनिया रोकती है, हम अपनी लाशें उठाते हैं मगर हुसैन को नहीं भूलते। ये है शिया। हमसे पूछो ना शिया कौन, हम डंके की चोट पे बताते हैं कि शिया वो है। हजारों मर गए, उठाई लाशें नहीं उठाई हमने, अपने प्यारों की उठाई, मर गए। हुसैन को छोड़ा? नहीं छोड़ा। दुनिया के नक्शे पे आ जाओ, इराक में आ जाओ, यमन में आ जाओ, ईरान में आ जाओ, सूरिया में आ जाओ, लबनान में आ जाओ, कहां साथ छोड़ा? आज तक अगर कोई खड़ा हुआ है करबला के दिफा में तो वही हुसैन के गुलाम खड़े हुए। अगर सामरा पे दहशत गर्दों का कब्जा हुआ था तो छुड़ाने वाला कौन था? आसमान से कोई मखलूक आई थी क्या? वही थे ना। और फिर और तीसरी मिसाल भी ले लो, अभी देख लो ना, बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा सामने है, शिया तो नहीं है वो, तो कहां मर गए सारे? क्यों नहीं मदद के लिए निकलते? शिया तो बेवफा है ना, आप तो वफादार बन जाओ, निकलो ना, जाओ। जब मुसलमान मुल्कों को तबाह करना था तो सारे निकल रहे थे, जिहाद जिहाद जिहाद। तबाह कर दिया इस्लामी दुनिया को, तबाह कर दिया अफगानिस्तान को, लबनान को, शाम को, इराक को। जिहाद हो रहा है, अपने मुल्कों को तबाह करके, अपने लोगों को मार के जिहाद। अब काम मर गए सारे जिहाद करके नारा लगाने वाले, अब किधर चले गए? अब तो शिया की भी बात नहीं है ना, जाओ। तो कोई अगर उनका साथ दे रहा है तो खुद उनसे पूछ लो कौन साथ दे रहा है। वो खुद पूरी दुनिया में ऐलान कर रहे हैं कि सिवाय शियों के कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। बेटा पानी, पानी बेटा। अल्लाह बात वाज़ेह हुई। बारह कभी जिंदगी नहीं, इस पे पढ़ देंगे आपके लिए 2-3 मजालिस, ताकि पूरा मैटर रिकॉर्ड करके रख लीजिए, बच्चों को सुनाते रहिए, कभी बेफिक्र रहिए। दलाइल का अंबार है, अंबार। मैंने तो 2 बातें की, जहाँ मैं पढ़ चुका हूँ खमसा अशरा इन मौज़ूआत पे, वहाँ मैंने सारे दे के आता हूँ, ताकि खाली 3 दिन आप मेरे पास हैं, अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपको 3 दिन खाली नहीं भेजूँगा, आप इत्मीनान रखिए। कुछ ना कुछ सामान आपके साथ भेजूँगा जो आपकी ज़िंदगी में काम आएगा, सुबह शाम काम आएगा, और बग़ैर किसी की दिल आज़ारी के काम आएगा, इत्मीनान रखिए। किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको, अपना काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ठीक। अच्छा, अब एक गुजारिश करेंगे, एक गुजारिश हमारी मान लीजिए कि थोड़ा थोड़ा सिमट आइए। जो पीछे बैठे ना बिरादरान, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लगेगा आप सिमट के बैठेंगे। बेटा आगे आ जाइए, ये मासूम बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनको लेकर आगे आइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। तब समझ में आया, समझ में आया इस आयत का मतलब कि जब अल्लाह इज्जत की जमानत ले तो जमाने की परवाह नहीं करो। देर से होते हैं फैसले, कैसे? जैसे करबला में हुए, देर से हुए ना। क्या समझ रहे थे साहब? 72 लोग क्या हुआ लेकर आए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। वो आज वाली जबानों सदी बोली जाती थी, मरवा दिया, माज़अल्लाह। इस्तिग़फ़ार के साथ ये जुमले इसलिए समझाने के लिए कि आजकल भी ज़बान में मरवा दिया, कटवा दिया, यही हो रहा था। यकीन मानो पूरे आलम इस्लाम में ये हो रहा था। हर कोई पढ़े लिखे लोग भी उस जमाने के, ये क्या हुआ भाई, खामखा में ले आए,
सबको देखो, सब कत्ल हो गई, 3 मुख्तसर जवाब, सारा खानदान कट गया, कैदी हो गई। ये हो रहा था, यही हो रहा था। ना समझो कि आज का हर जमाना एक जैसा था हक वालों के लिए। और हुसैन क्या फरमा रहे थे? सुनो फातिमा के लाल की गुफ्तगू। हुसैन फरमाते थे, है हाथ मिन जिल्ला, जिल्लत हमसे दूर है। अच्छा, जिल्लत किसे कहते हैं? देखिए, पैमाने हैं, दर्जात हैं। आज भी देहातों में भी सबसे बड़ी तौहीन और जिल्लत क्या है? किसी के घर में घुस के और उसकी औरतों को बाहर ले आओ, है ना। पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, अखबार में ये हो गया, वो हो गया, लोग जाने दे देते, खुदकुशी कर लेते। अब क्या फायदा इसे जिंदा रहने का? किसी के घर में घुस जाना, फिर किसे कहते हैं? तौहीन। अब मैं जिल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा मासूम के साथ, अरबी में इसके माने और हो जाते हैं, उर्दू में इसके माने ज़रा अच्छे नहीं है, इसलिए मैं लफ्ज़ वही है जो मासूम ने फरमाया है, हाथ मिन जिल्ला, जिल्लत हमसे दूर है, तुम हमें। अब मैं तौहीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा बराए अदब। तौहीन नहीं कर सकते मासूम। तौहीन क्या होती है? कत्ल कर दिया, ठीक है, कत्ल कर दिया। कत्ल करके लाशों का मसला करना तौहीन नहीं है? टुकड़े टुकड़े करना तौहीन नहीं है? पामाल करना तौहीन नहीं है? घर में घुस जाना तौहीन नहीं है? खेमों को जला देना तौहीन नहीं है? शैतानियों के सरों से, मैंने कहा मैं मसाइब नहीं पढ़ा, लेकिन क्या किया जाए भाई, जुमले आ रहे हैं मेरी ज़बान पे। सरों से चादरें छीन लेना तौहीन नहीं है? बाजारों में ले जाना तौहीन नहीं है? और हुसैन कह रहे हैं, है हाथ मिन जिल्ला। अब मैंने आपको सोचने के लिए नुक्ता दे दिया ना, एक नुक्ता। भाई आप फरमा रहे हैं हाथ मिन जिल्ला, तो सब कुछ तो हो गया। दुनिया तो ये करिए मांग कर रही, क्यों? मेयार दिया हुसैन ने, मेयार। अल्लाह की राह में ये जितनी भी मुसीबतें आए, अल्लाह इसी तौहीन को इज्जत से बदल देता है। नहीं समझे आप? अभी समझाता हूं, अभी समझा रहा हूं, 1 मिनट में समझा रहा हूं। मैंने क्या जुमला कहा कि अगर अल्लाह की राह में ये सारी सोबतें और तौहीन बर्दाश्त की जाए तो अल्लाह इसी को इज्जत से बदल देगा। कैसे? एक जुमले में पूरी तारीख है। जो कुछ उन्होंने किया था खुद बताया कि नहीं? बताया ना। इब्ने जियाद के दरबार में भी और यजीद के दरबार में भी खुद ऐलान किया, वरना हमें पता कैसे चलता किसने तीर मारा, किसने तलवार मारी, किसने बाजू काटा, किसने गला छेदा, किसने सीने पे बर्छी मारी, हमें क्या पता? अल्लाह ने सबसे एतराफ जुर्म करवाया। उन्हें मालूम ही नहीं था कि हो क्या रहा है उनके साथ। उन्हें तो कुछ अरसे बाद पता चला, जिसे हम अपनी इज्जत और फतह समझते थे, वो हमारी सबसे बड़ी जिल्लत और शिकस्त बन गई। और वही वाकयात हुसैन के लिए कयामत तक के लिए इज्जत और फतह बन गए। या रसूल, या अल्लाह। बात वाज़ेह हो गई? वो इज्जत बना दिया अल्लाह ने। अब समझ में आ गया मसला? अल्लाह ने उन्हीं वाकयात को इज्जत बना दी जिन वाकयात को वो खुद मैदान में लाए थे। अब डरते नहीं बयान करो, नहीं बयान करो, यही रोकते हैं ना, यही रोक रहे हैं ना कि नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। समझ में आ गई बात? कौन जीता? या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा की व तहरा की। दुनिया कुछ भी कर ले, मैं इज्जत दे रहा हूं ना। अब समझ में आ गया फलसफा मशीयत का, कि मशीयत के फैसले 2-4 साल 10 साल के नहीं होते, ये सदियों पर मुहित होते हैं। और करबला मुहित हो गई कि नहीं? तारीख पर मुहित हो गई कि नहीं करबला? वो फरमा रहे थे हुसैन है हाथ मिन जिल्ला। जो तुम ये समझ रहे हो तो भूल जाओ, ये नहीं हो सकता, ये बईद है, ये बहुत दूर है कि तुम हमारी तौहीन कर दो, कर ही नहीं सकते। क्यों? अल्लाह ने आया तथहीर का ताज हमारे सर पे रखा है। ये वो इज्जत है जो अल्लाह की तरफ से मिली। ठीक है, ये मैंने मुकद्दिमा बनाया ताकि अब जो वाकयात बयान करेंगे तो आसानी से, आज मुख्तसर रखेंगे ताकि समझ में आती चली जाए बात। बस कौन है फातिमा? जनाब मरियम कौन? आलमीन की औरतों की सरदार, अपने जमाने तक, अपने जमाने तक। और फातिमा कौन?
सैयदतुन निसाइल आलमीना फिल अव्वलीना वल, जितनी भी औरतें, यानी फातिमा वो है जो अपनी माँ की भी सरदार। अभी इससे बड़ी दलील देंगे, इत्मीनान रखिए आप। वो दलील क्या होगी? वो बुरहान होगी, कोई उसे काट नहीं सकता उस दलील को। ये दलील दी है, ये तो हमने बयान कर दिया आपके सामने। सैयदतुन निसाइल आलमीना फिल अव्वलीना वल आखिरीन, अव्वलीन और आखिरीन के सरदार, ऐसे ही है ना। और हमने दूसरा जुमला ये कहा कि अपनी माँ अपनी वालिदे गिरामी की भी सरदार। इस हैसियत से कि सारी औरतों की अव्वलीन और आखिरीन की सरदार है। अपने बाबा के लिए क्या है? अपने बाबा के लिए क्या है? अच्छा, ये जितनी अहादीस हम पेश करें ना हमारे बिरादरान की हैं, वो हवाला नहीं मांगेंगे कभी भी, ना आपसे ना हमसे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहाँ हैं जो हम बयान कर रहे हैं। इसलिए मुझे भी हवाला देने की ज़रूरत नहीं। हवाला वहाँ दिया जाता है जहाँ थोड़ा सा वो कि भाई है कि नहीं, है कि नहीं। ये वो हैं जो सब जानते हैं कि हाँ है ऐसा, और एक ही हवाला ऐसा दे देंगे सबको कि वो फारिग हो जाएंगे सारे, कहेंगे अच्छा भाई आपकी किताब है, हमारी नहीं, इसमें सारा मिल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। तो अपने बाबा के लिए क्या है? हुजूर अपने साहबजादी के लिए फरमाते हैं फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाबा की माँ है ना। आपने जो पहलू हम पेश करना चाह रहे हो कभी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सुना नहीं होगा। हाँ, हमारी किसी मजलिस में मिल गया हो तो मिल गया हो, लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या मसला है। फातिमा तो उम्मो, सीधा सीधा इसका क्या माना है? फातिमा अपने बाबा की माँ है। आइए आपको बताएं, याद रखिए, जैसे कुरान का एक जाहिर है, एक बातिन, दूसरा बातिन, तीसरा बातिन, यहां तक के 70 बातिन हैं कुरान के। कितने हैं? और कुरान का जाहिर भी हुज्जत है, और जिस पर बातिन कश्फ हो जाए तो बातिन भी हुज्जत है। जाहिर कुरान भी हमारे लिए क्या है? हुज्जत। अब काश वक्त होता तो फिर वो हुज्जत पे आपको बता देते कि हुज्जत किसे कहते हैं, लेकिन चलिए, दलील क्या है? दलील समझ लीजिए। जाहिर कुरान भी दलील है हमारे लिए, हुज्जत है बस, नस कुरानी कहते हैं ना। और बातिन, बातिन जो जितना कश्फ करता चला जाए। अभी बताते कितनी चीजें छोड़ के गए अल्लाह के रसूल? 2 चीजें छोड़ के गए ना, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, बज़नी चीजें, गरा बहा चीजें। एक कुरान, दूसरे किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, और अपने अहले बैत, ये छोड़ के जा रहे हैं। दोनों वजनी, दोनों संगीन, दोनों का वजन है। बस याद रखिए, जैसे यहां है ऐसे अहले बैत अलैहिस्सलाम के अनवार मुक़द्दसा जाहिर भी है और बातिन भी। एक मिसाल देंगे, सब समझ में आ जाएगा आपकी। आइए, हुजूर का एक लक़ब है, कुन्यत, माजरत, हुजूर की कुन्यत है अबुल कासिम, ऐसे ही है ना? क्या कुन्यत है? क्यों? कासिम नाम का एक बेटा था, यही है ना? कासिम नाम का एक बेटा था, इंतकाल हो गया। आपके 4 बेटों के नाम है ना, तैयब, ताहिर, इस्माइल और इब्राहिम भी कहीं है, और कासिम भी है। कहीं 4 हैं, कहीं 5, कहीं कहते हैं 4 हैं, नाम अलग अलग, चलो जो भी है। कासिम थे, इसलिए आप क्या कहलाए? अबुल कासिम। आइए अब आपको बताएं कि राज क्या है अहले बैत के। हर एक की कुन्यत में एक राज छुपा है। हर मासूम की अगर कोई कुन्यत है ना, तो उसमें भी रम्ज हैं, रुमूज हैं, असरार है, जिनको कहते हैं असरार अहले बैत। इनको क्या कहते हैं? असरार, राज, अहले बैत के राज। आइए एक आपको बता दें, तशरीह कर दें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नशिस्त, आपकी मजलिस है। अच्छा, मजलिस से मुराद यहाँ वो अरबी फारसी वाली ले लीजिएगा। वहाँ महफिल और दर्स वर्स को भी क्या कहते हैं? मजलिस दर्स, तो वो मजलिस का लफ्ज़ी इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ तो मजलिस मखसूस है ना, अय्याम अज़ा की मजलिस, लेकिन वहाँ अब मेरे मुंह से निकल गया तो इसलिए तशरीह कर रहा हूँ कि वहाँ मजलिस से मुराद वो दर्स की नशिस्त भी, तो कहते हैं मजलिस, फ़लाँ आयतुल्लाह की मजलिस या फ़लाँ इमाम की मजलिस में बैठा था। मजलिस जुलूस से निकला है ना, बैठने से। खैर, तो आपकी महफिल दरसी नशिस्त समझ लीजिए। एक आपका शागिर्दों में से खड़े हो गए, सवाल किया कि हुजूर फर्जंद रसूल, ये फरमाइए कि हुजूर की कुन्यत अबुल कासिम क्यों है? हुजूर की कुन्यत अबुल कासिम क्यों है? मासूम ने फरमाया क्योंकि आपके एक बेटे का नाम कासिम था, इसलिए कुन्यत हो गई अबुल कासिम। फिर उसने यही सवाल दोबारा कर दिया
कि हुजूर मेरा फिर यही सवाल है आपसे, सैयदो सरदार मेरा यही सवाल है आपसे, फिर यही सवाल है कि हुजूर की कुनियत अबुल कासिम क्यों हुई? इमाम मुस्कुराए, बैठ जा। समझ गए कि आगे की मंजिल का आदमी है, इंसान है। का बैठ, तूने अहल से सवाल किया। किससे सवाल किया? हाँ। क्या बताया पहले मरहले में कि कभी ना अहलों से सवाल ना करना। अगर ना अहलों से, आप सबको कह रहा हूं, अगर आप ना अहलों से सवाल करेंगे ना, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं जाहिल हूं। कोई ना कोई उल्टा सीधा जवाब दे के अकीदे का बेड़ा गर्क करेगा, भाग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आजकल अकीदे का हश्र इसलिए खराब हो रहा है कि जाहिलों के हत्थे चढ़ गया है। किसके हत्थे चढ़ गया है? तशय्यो पर जो सबसे बड़ी यलगार है, बाहर से नहीं है, अब अंदर से शुरू हुई है। उन्हें कहा ये मरने से तो नहीं मरते, मारने से तो नहीं मरते, ये उन्हें करके देख लिया ना, 30-40 साल मार कुटाई, नहीं खत्म होते। अंदर से खत्म करो, इनकी जड़ों को काट दो, इनको जज्बाती नारे दो, जज्बाती करो, इनका बेड़ा गर्क करो। और वो हो रहा है काम, पूरी दुनिया की सतह पे हो रहा है। होशियार है ना, मेरा काम है आपको होशियार करना, मानो ना मानो वो सब आपकी मर्जी करो, मैं तो अपना काम करता हूं। समझ में आ रही है बात? तो इमाम ने फरमाया कि ना अहलों से कभी सवाल ना करना, ना अहलों से सवाल करोगे तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हम जाहिल हैं, बल्कि क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तुम्हें जवाब दे देंगे उल्टा सीधा। ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं मालूम, जान छुड़ा ले कह के कभी मुझे नहीं मालूम। मासूम थोड़ी हूं कि हर सवाल के हमारे साथ पता नहीं कितनी बार ऐसा होता, हम कहते मैं नहीं बता। क्यों भाई? वो और हस्तियां हैं जिनके पास हर सवाल का जवाब है। समझ में आ गया ना? हम लोग गैर मासूम हैं, इल्म होगा जवाब देंगे, नहीं होगा नहीं मालूम, पूछ के बताएंगे, भाई अपने बड़े से पूछ लेंगे, तहकीक करके बता देंगे। यही है ना अक्ल क्या कहती है, यही है ना सही जवाब। वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो जनाब उसको आपने इतने बड़े अलकाबात लिख दिए बैनर के ऊपर कि वो उससे नीचे कैसे आए हो, उसको आपने पता नहीं क्या क्या बना दिया। मैं वो अलकाबात नहीं लेना चाहता कि कोई लपेट में आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ठीक है जनाब? तो बैठ, इमाम ने फरमाया सुन, अल्लाह के निज़ाम में, अल्लाह के दीन में, अल्लाह की शरीयत में उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है बाप और बेटे का। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है बाप और बेटे का। और सुन, मेरे जद अली ने जो कुछ भी सीखा है सब अल्लाह के रसूल से सीखा है। अब देखिए ये बहस अलग है, कहाँ सीखा कब सीखा ये हमें क्या मालूम, लेकिन ये तय है क्योंकि मौला ने एक मकाम पे नहीं कई मकाम पे फरमाया है ना ये बात, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। यही हमारा अकीदा है सीधा सीधा भाई। हम उस अली को मानते हैं जो अल्लाह और रसूल के बाद है। और किसी को यकीन नहीं तो हमसे कलमा पूछ लो, हमारे बच्चे से पूछ लो, ये बेटा इसे पूछ लो, ये बता देगा। ये उसूल बचपन से माँ सिखा देती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। खाम इल्जाम लगाते हो हम अली को आगे ले जा रहे, हमारा कलमा पूछ लो ना। ये मासूम बच्चों से पूछ लो, बता देंगे कि पहले अल्लाह है फिर मोहम्मद है फिर। समझ में नहीं आ रही सीधी सीधी सी बात, कुछ हमारे लोगों की भी समझ में नहीं आती, ये भी बता दूं मैं आपको, मैं जानता हूं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ठीक है? जो कुछ भी सीखा, जहां भी सीखा, यह हमें नहीं मालूम कहां सीखा, किससे सीखा? अल्लाह के रसूल से सीखा। और कितनी रिवायात ऐसे मुझे इल्म भराते थे, जैसे परिंदा अपने बच्चे को ग़िज़ा भराता है, और जैसा आता था वैसा मुझे बताते थे, वैसा सुन। और मैं पीछे पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। रास्ता थोड़ी देखता है ऊँटनी का बच्चा, माँ के नक्शे कदम देखता हुआ चलता है नीचे। ऐसे चलता था मैं अल्लाह के रसूल के साथ, कि जो कुछ भी सीखा उससे सीखा मेरे जद। और सुन, तूने हदीस सुनी है? ये हदीस सुनी है तूने? अली क़सीमुन नार वल जन्नह, अली जन्नत और दोज़ख का तक़सीम। आपने तो सुनी है ना, किसी ने सुनी नहीं सुनी, आपने तो सुनी है। जन्नत और दोज़ख का तक़सीम करने वाला कौन है? अली। अली और रसूल का रिश्ता है बाप और बेटे का, उस्ताद और शागिर्द का। बस अली है कासिम, रसूल है अबुल कासिम।
कासिम यानी तकसीम करने वाला, या अली है कासिम यानी तकसीम करने वाला, और अल्लाह का रसूल है। अब ये बातिन है, जाहिर भी दुरुस्त। मैंने क्या कहा कि जाहिर भी, बातिन में चला गया खुश होके, मुतमईन होके। अब उस्ताद मुअज़्ज़म अल्लाह उनको उनका साया सलामत रखे, आरिफ दौरा आयतुल्लाह जवाद आमली, जिन्होंने ये मतलब बयान किया। मैं इसलिए इसातिज़ा के नाम लेता हूँ कि आपको मालूम हो कि हम पे वही नहीं आती। अगर हम कोई नतीजे भी निकालते हैं तो इसातिज़ा की जूतियों का सदका होता है। जब पढ़ लेता है आदमी तो फिर वो इस काबिल हो जाता है कि कुछ ना कुछ तज्जिया तहरीर कर सके। वो उस्ताद इस मौके पर कहते थे, उन्होंने फरमाया कि अगर ये शख्स मुतमईन हो गया ना दूसरे 2 सवाल करने में, अगर ये 70 बार सवाल करता, यही सवाल 70 बार इमाम से सवाल करता, इमाम 70 बार अलग अलग जवाब देता और सब जवाब आज सही होते। समझ में आ गई बात? 70 बार पूछता तो 70 बार अलग अलग जवाब होते हो, सबके सब। ये मैंने क्यों आपके सामने पेश किया, अब सुनिए। उम्मु अबीहा कौन, यही बयान कर रहा था ना। जब ये मुकद्दिमा जब तक ना बनाता फिर उस मतलब का क्या लुत्फ आता आपको जो अब पेश करने जा रहा हूं। क्या फरमाया? फातिमा तो उम्मो, फातिमा अपने बाबा की मां। जाहिर भी दुरुस्त, क्योंकि ऐसे खिदमत की अल्लाह के रसूल की अपने बाबा की जैसे मां अपने बच्चे का ख्याल रखती है। ये जाहिर है, जाहिर भी दुरुस्त। ऐसे ख्याल किया, ऐसे खिदमत की, और रसूल एहतराम नहीं करते थे। है सही तिरमिजी की रिवायत है, सिहाह सित्ता में से रिवायत है ये जो आप पेश कर रहे हैं आपके साथ, कि जब भी बेटी तशरीफ लाती थी, साहिबजादी तशरीफ लाती थी आपके पास, जब भी, एक बार नहीं जब भी आती, तो क्या करते थे अल्लाह के रसूल? कामा इलैहा, उनके लिए खड़े हो जाते थे। अपनी मसनद से, मसनद है ना, मसनद रसूल, खड़े हो जाते थे। कामा इलैहा व रहबहा, और खुश आमदीद कहते थे। मरहबा कहते थे, रहबहा खुश आमदीद कहते थे, यानी इस्तकबाल करते थे। और उसके बाद क्या करते थे? अपनी जगह पे अपनी बेटी को बिठाते थे। जगह कौन सी है हुजूर की? मसनद रिसालत, जहां बैठ जाए मसनद रिसालत, तो अपनी जगह पे अपनी बेटी को बिठाते थे। अब देखिए सुन्नत किसे कहते हैं? हमारे बिरादरान की हमें यही तारीफ है। हमारे यहाँ तो सुन्नत की जगह सीरत मासूमीन है ना, सुन्नत मासूमीन, वहाँ सुन्नत पैगम्बर, हमारे यहाँ सुन्नत मासूमीन। जिस मासूम ने जो किया वो हमारे लिए सुन्नत है। तो सुन्नत की तारीफ वहाँ यह कि रसूल ने अगर एक बार भी जिंदगी में कोई काम किया है तो उसको तकरार करना क्या है? सुन्नत। जैसे कब्रिस्तान जाना हमारे बिरादरान के सुन्नत क्यों करार पाया? क्योंकि हुजूर का मौजूद है तारीख में कम से कम 2 बार जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए थे, लिहाजा जाते। ठीक है ना, सुन्नत है। और यहां क्या फरमा रहे कि जब भी बेटी आती थी, एक बार नहीं, जब बेटी आती थी खड़े होकर इस्तेमाल करते थे। आज तक सुन्नत बना, ये फेल बता दिए कभी बना? उस जमाने में भी बड़ी बड़ी मोहतरम साहबजादियां थीं, है ना, मतलब हर आज भी हैं। आज बता दिए कि किसी ने अपनी बेटी का खड़े होकर इस्तकबाल किया हो, या आज करता हो कि सुन्नत रसूल बेटी आ रही है खड़े हो जाओ, खड़ा हुआ नहीं ना, तो क्यों सुन्नत करार नहीं पाया? क्यों? सब जानते थे कि रसूल का फातिमा के लिए खड़े होना सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बेटी है, ये मकाम अज़मत फातिमा है। ये अज़मत फातिमा का मकाम है कि अल्लाह का रसूल जानता है कि फातिमा इसी लायक है कि जब ये आए तो मैं अपनी जगह से खड़ा हो जाऊं और अपनी जगह इसे बिठाऊं। क्यों? अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला, समेट रहे बयान को। अभी दलील मुकम्मल नहीं हुई, यहां तक ले आया मैं आपको। अब दलील सुनिए, क्यों है ये मकाम अज़मत? क्यों है ये अज़मत का मकाम? क्यों है ये रिफत? किस लिए ये मकाम दिया अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को? सुनिए मतलब
क्या फरमाया? फातिमा तो उम्मो अभी, हाँ फातिमा अपने बाबा की माँ। अभी मैंने जाहिर की तशरीह कर दी, जाहिर भी हुज्जत। आइए इसका बातिन तलाश करें। का माना क्या है? सिर्फ माँ है? नहीं, अरबी में का माना सिर्फ माँ नहीं है। हाँ, जो भी माना है उसमें मुनासिबत जरूर है। मसलन मक्के का एक नाम क्या है कुरान मजीद में? उम्मुल कुरा। कुरा जमा है करिए की, यानी आबादियों की असल। माँ भी कह सकते हैं, आबादियों की माँ। सारी आबादियां यहां से पैदा हुई, यहीं से निकली ना। लेकिन जाहिर के जामिदात जमादात में से है ना जमीन, तो क्या मतलब होगा? उम्मुल कुरा यानी तमाम आबादियों की असल। असल यहां से निकली। सारी आबादियां कहां से निकली? उम्मुल किताब। 114 सूरे हैं ना, लेकिन कोई सूरा ऐसा है जिसका नाम है उम्मुल, यानी किताब की असल। तनासुब है मादरे किताब, लेकिन नहीं असल किताब। क्या कहलाएगी? उम्मुल किताब यानी असल किताब। ऐसे ही है ना। आप इसको अरबी में खराब माने में भी आता है जब इजाफा हो जाए। उम्मुल खबाइस, तमाम बुराइयों की असल। किसे कहा गया? नशे को। किसे कहा गया? नशे को। खैर यहाँ तो माशाल्लाह सारे मोमिनीन बैठे, मैं जानता हूँ मोमिनीन में ये सिफत नहीं होती, लेकिन मैं तो उस जगह भी पढ़ के आऊँ जहाँ आधे से ज्यादा मजमा सिफत वाली बैठा था। वो मुझे मना किया था ये नहीं पढ़ना, मैंने उसी पे पूरी मजलिस पढ़ दी। बड़े परेशान हुए, मसाइब में भी नहीं रोए वो मेरी मजलिस में। दोबारा बुलाने की उन्होंने फिर मुझे जहमत भी नहीं की। मैं भी यही चाहता था कि दोबारा मैं ऐसी जगह आना भी नहीं चाहता। फंस गया था, मुझे मालूम ही नहीं था कि वहाँ का माहौल क्या हुआ। उनको भाई इस चीज़ पे ज़रा नहीं कीजिएगा, ये सारे टुन हैं। तो मुझे फिर मौका मिल गया। मैंने कहा फिर वो हसन जफर नहीं रहता जो इस पे बात नहीं करेगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो खैर जनाब, ये तो सारे तजुर्बात हैं जो होते रहते। उम्मुल खबाइस है ना, असल। असल 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 के माने में जितने मकामात पे, इंसानों के अलावा, इंसान में तो वही है माँ के माने असल। अब आइए उम्मु अबीहा, माँ की जगह असल रख दीजिए। तर्जुमा कीजिए, माँ की जगह क्या रखिए? फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाबा की असल है। असल क्या मतलब? जड़ जिससे सब बरगोबार निकलते हैं, फल फूल निकलते हैं, समरात निकलते हैं। असल है अपने बाबा की। क्या मतलब? कयामत तक आले रसूल पे जो बरगोबार होगी, जो इस्लाम आगे बढ़ेगा, जो दीन आगे बढ़ेगा, वो फातिमा की वजह से बढ़ेगा। हुसैन है तो फातिमा की वजह से, हसन है तो फातिमा की वजह से, अली की तकमील है तो फातिमा की वजह से। तकमील। या 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 माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, समझ में आई बात? असले रिसालत यानी असले रिसालत। ये जो मैंने कहा ना अली की तकमील फातिमा है, ये सवाल रखिएगा ज़हन में आप। जिंदगी रही कल इसको आखिर तक पहुंचाएंगे, वरना कुछ लोग नहीं समझ पाए तकमील का मतलब क्या। ये क्या कह दिया भाई, अली से बढ़ा दिया? नहीं, याद रखिएगा, खबरदार। दर्जा बंदी अल्लाह ने की, हमने थोड़ी की है। फातिमा का गुरूर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है इरफान की वादियों में, इरफान के मैदान में। फातिमा के सर का ताज तो अली है ना, अली अली है ना। लेकिन मैंने क्या अर्ज किया? मैंने एक लफ्ज लगाया ना, तकमील। तकमील विलायत कैसे? इंशाल्लाह जिंदगी रही कल बताएंगे। आज तो शुरू किया है ना हमने इंशाल्लाह, लेकिन कल आप वादा कीजिए कि देखिए हमें 10 बजे बिठा देंगे,
9:15 बजे शुरू कर दीजिए। क्यों मैंने अर्ज किया कि और भी प्रोग्राम, मैं बार बार घड़ी क्यों देख रहा हूँ, मैटर का मसला नहीं है, मसला है कि कहीं और भी प्रोग्राम होते हैं, फिर आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए मुझ पर ज़रा सा ताउन कर लीजिए कल का, कि कल आप हमें 10 बजे बिठा दीजिए, ताकि हमें कोई बिल्कुल टेंशन ना हो और हम आराम से आपके सामने मतलब को तफसील से बयान कर सकें। समझ में आई बात? बस इसी पे चलेगी बात। अभी तो हमने पहली ईंट रखी है, इंशाअल्लाह जिंदगी शर्त है, असल है, असल। अच्छा, अब आते हैं मसाइब की मंजिल, लेकिन फिर भी एक जुमला जरूर कहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि फातिमा जहरा से ज्यादा कोई मुस्तजाब दुआ है कायनात में? कि अगर फातिमा दुआ करे और पूरी ना हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई, नहीं हो, इम्कान नहीं है कि फातिमा जहरा एक दुआ मांगे और वो दुआ पूरी। अब मेरा सवाल है आपसे, जनाब सैयदुल शुहदा तशरीफ लाए और फौरन ही वाक़े करबला भी आ गया, बता दिया गया ना। अब मैं तफसील में नहीं जाता, आप सुनते रहते हैं, इशारा काफ़ी है, मोमिनीन का मजमा है, मजलिसी मजमा है, पहुँच गया नतीजे तक। अब मुझे बताइए, अगर फातिमा जहरा ये दुआ कर ले कि माबूद मैं अपने बच्चों के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती, कबूल करेगा ना परवरदिगार? फातिमा जहरा दुआ मांगे, उसी हुसैन का तो मामला नहीं है, मामला आगे ज़ैनब में कुलसुम का भी है, बच्चों का है, बच्चियों का है, सब है कि नहीं? लेकिन कहीं कोई रिवायत ज़ईफ़ से ज़ईफ़ दिखा दीजिए कि मासूम कौनैन ने दुआ की, रोई ज़रूर, गिरिया करती रहीं सारी, जब तक आप दुनिया में रहीं ज़ाहिरी तौर पे गिरिया करती रहीं, लेकिन कहीं दुआ मांगी कि माबूद ये क्या इम्तिहान ले रहा है मेरे बच्चों से? नहीं मांगी। क्यों? देखिए, 2 मकाम हैं यहाँ ज़हरा के। एक मकाम तो ये बताया कि देखो, कोई माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी उसके बच्चे का अंजाम उसको जिंदगी में बता दिया जाए। ये सिर्फ रसूल की दुख्तर है फातिमा, कि जो उसके सामने उसके बच्चे सहन में खेल रहे हैं, फिर रहे हैं आगोश में, वो उसे मालूम है कि मेरे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। ये इम्तिहान सिर्फ फातिमा दे सकती। दूसरा मकाम क्या है फातिमा का? जानती है मासूमा कि दुआ तो मेरी कबूल हो जाएगी, मांग लूंगी, टल जाएगा इनका परवरदिगार को, ठीक है टाल लिया, लेकिन जानती हैं फातिमा कि होगा क्या? फिर होगा ये कि एक और नबी, एक और किताब, दीन मुकम्मल नहीं हो रहा ना, बचेगा नहीं ना, मुकम्मल तो हो गया गदीर, बचेगा नहीं। दीन बचाने के लिए, क़यामत तक बचाने के लिए जरूरी है कि ये कुर्बानी दी जाए। लिहाजा ये है अज़मत रिफ़अत फातिमा, ये सब कुछ जानते हुए आपने इस इम्तिहान को अपनी औलाद के लिए कबूल कर लिया। आप खुद सोचिए ना कि सहन में बच्चे खेल रहे हैं और मासूमा देखती हैं उन बच्चों को, बार बार देखती, फौरन करबला का मंजर नजरों में फिर जाता है। ऐसे ही है। क्यों लेके गई थी? जब खुतबा देना था मस्जिद नबवी में, बच्चों को साथ, बच्चियों को खास तौर पे, सानिया ज़हरा को भी साथ लेके गई, उम्मे कुलसूम को भी साथ लेके गई। क्यों? देखिए, जहां इंसान को थोड़ा सा भी एहसास हो कि इहानत का खतरा है, वहां बच्चों को नहीं लेके जाता। कम से कम मेरे बच्चों के सामने मेरी तौहीन ना हो, है ना? हर इंसान, छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, सब इस बात को जानते हैं कि बच्चों के सामने नहीं, बच्चों के सामने नहीं करते। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हमारा माहौल ऐसा है ना, मकरूज हो जाते हैं लोग, हो जाते हैं कुछ खामखा में, कुछ वाकई ऐसे मुस्तहिक होते हैं, कर्जा नहीं अदा कर पाते। मैंने देखे हैं ये मंजर, जब वो कर्ज खाह उनके दरवाजे पर आता है ना और आके शोर करता है, तो मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा है कि घर का बड़ा निकला और हाथ जोड़ के दूर ले जा रहा है कि घर में बच्चे हैं। यानी मुझे जलील करना है तो मेरे बच्चों के सामने ना करो, है ना? इसलिए मैं कहता हूं लोगों से, कभी ऐसा ना करना, इंसानियत का दामन हाथ से ना छोड़ना, किसी मजबूर को बेइज्जत ना करना। ये सबक याद कर लो, कभी किसी मजबूर को जलील ना करना, किसी मजबूर को बेइज्जत ना करना, हुसैन के नाम पे छोड़ देना, फातिमा ज़हरा के नाम पे छोड़ देना, अहले बैत के नाम पे छोड़ देना, किसी मजबूर को जलील ना करना। उसके पास कोई जवाब ना होता, नहीं होता, और उसके बच्चे हसरत से देख रहे,
देख रहे होते, अपने माँ बाप को जलील होते हुए देख रहे होते, कुछ कर नहीं सकते। ये आपको बिल्कुल मैं एक नफ्सियाती और इंसानी बात बता रहा हूं कि ऐसा ना करना। तुम अल्लाह के नाम पे छोड़ दोगे, हुसैन के नाम पे छोड़ दोगे, अहले बैत के नाम पे छोड़ दोगे, वो गैब से तुम्हें नामालूम कितना अता कर देंगे। मजबूर को बेइज्जत ना करना। अब मुझे बताइए, जानती हैं फातिमा के हक नहीं मिलना, नहीं मिलना, लेकिन बच्चियों को लेके गई। क्यों? जब खुतबा दे रही थी दुख्तर रसूल, बच्चियां गौर से मां के चेहरे को देख रही। मां चाहती थी कि मेरी बच्चियों मेरे लहजे को अपने दिलो दिमाग में उतार लो, जहन नशीन कर लो, क्योंकि कल तुम्हारे लिए भी ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें भी खुतबे देने। लेकिन बस मैं इतना अर्ज करूंगा कि मासूम कौनैन, बहुत अजियतें आपने उठाई, लेकिन ये गुनाहगार आजिज इतनी जसारत जरूर करेगा गुजारिश करने की, इल्तिजा करने। इतना जरूर हुआ था जब आप तशरीफ लाई थी ना, दरमियान में पर्दा हाइल कर दिया गया था दुख्तर रसूल आने। इतना जरूर हुआ था कि जब आप आई थी तो सब एहतराम में खड़े हो गए थे कि रसूल की बेटी। लेकिन जब आपकी बेटियां खुतबा देंगी ना, कूफे और शाम की राहों में और दरबारों में, ऐसे ही है ना, उस वक्त कोई नहीं, ना महरमों का मजमा। ये अलग बात है कि अली अपनी बेटी को अपना लहजा दे देगा ताकि मेरी बच्ची ज़ैनब की आवाज का पर्दा रह जाए, कोई उसका अपना लहजा ना सुन। ऐसा ही है ना। अब मुझे बताइए, सिर्फ हसन हुसैन तो नहीं है, जब जलता हुआ दरवाजा पहलू पे गिरा होगा, बच्चियां भी तो होंगी। जो मैं पहले बात करता, अब जरा सोचिए, कोई है कायनात में इससे मुअज़्ज़िज़ खानदान है? कोई कायनात में नहीं है। अहले बैत रसूल से ज्यादा मुअज़्ज़िज़ कोई घर है, कोई खानदान है ऐसा? लेकिन जब उस दरवाजे पर लोग आए होंगे तो क्या हाल होगा बच्चों का। मुझे नहीं मालूम कि बच्चियां किस तरह से देख रही होंगी अपनी मां को और किस तरह देखती होंगी अपने बाबा को। क्या हाल हुआ। मैं तो इतना जानता हूं कि जब जनाजा लेकर चले थे ना अली, फातिमा जहरा का वसीयत के मुताबिक रात की तारीकी में, वो बयान करेंगे जिंदगी नहीं 2 दिन तफसील। तो जब थोड़ी दूर गए थे तो अंदाजा एहसास हुआ, बल्कि कानों में आवाज आई किसी बच्ची के सिसकने की, रोने की। जब मुड़कर देखा था अली ने तो क्या देखा, छोटी सी ज़ैनब 4-5 साल का से, छोटी सी चादर सर पे लिए रोती चली आ रही थी जनाजे के पीछे, अम्मा मुझे छोड़कर ना जाओ, अम्मा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे छोड़कर ना जाओ, अम्मा मैं कैसे सोऊंगी, मुझे आपके पहलू के बगैर नींद नहीं आएगी। जनाजा रख दिया था, अली वापस मुड़े थे, आगोश में लिया, दौड़े घर की तरफ, घर में दाखिल हुए, आगोश से उतारा, सीने से लगाया, रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे। मेरी बच्ची रात की तारीकी सही, कोई देखने वाला ना सही, कोई सुनने वाला ना सही, लेकिन मेरी बच्ची अली को गवारा नहीं कि तू इस आलम में भी रोती हुई घर से बाहर आ। मैं कहता हूँ मौला बड़ा ख्याल किया आपने ज़ैनब के पर्दे का, बड़ा ख्याल किया आपने ज़ैनब के रोने का। क्या होगा 61 हिजरी में जब पहली बार ज़ैनब कूफे के बाजार में दाखिल होगी, आगे आगे शुहदा के सर, पीछे पीछे सैदानियाँ, सरों पे चादरें नहीं, हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए, वाह मोहम्मदा, वाह मुस्तफ़ा, वाह हैदरा की आवाज़ों के साथ ये नाके दाखिल होंगे और मुनादी निदा देता होगा, आओ लोगो आओ, जिस जिसको अली और बुतूल की बेटियों का तमाशा। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारे इलाहा बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे इस कलील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं उनकी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। बीमार हैं ज़ख्मी हैं बेहक़ बीमार करबला उन सबको सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। जो असीर हैं लापता हैं बेहक़ असीरान करबला खैर से जल्द अज जल्द उनको उनके घरों तक वापस पहुँचा दे। माबूद इसराइल के नजिस वजूद से रूए ज़मीन को पाक कर दे। उसके सरपरस्त शैतान बुज़ुर्ग अमरीका को नेस्त व नाबूद कर दे। फ़लस्तीन के मज़लूमों के इम्तिहान का ख़ात्मा कर दे। माबूद जो बेगुनाह और मासूम बच्चों का वहाँ पे खून बह रहा है, माबूद मौत ना दे जब तक इन खून बहाने वालों का अंजाम ना देखे। परवरदिगार आलम इस्लाम को थोड़ी सी गैरत दे दे, इस्लामी हुक्मरानों को थोड़ी सी गैरत दे दे कि वो अपने इन मज़लूम भाइयों की मदद के लिए सिर्फ आवाज़ ना उठाएं बल्कि उनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचे। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन बातिल क़ुव्वतों से बरसरे पैकार हैं, मोमिनीन को फ़तह नुसरत अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान अहले बैत को शिकस्त फाश से दो चार कर दे। हम इस काबिल नहीं इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी हुज्जत का ज़हूर हो हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो सकें। ताजील फरमा ज़हूर इमाम ज़माना में वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।